दोस्तों एक बार ये वीडियो देखें जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि रिसेंटली भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर क्या हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे एक बार ये वीडियो देखें, उसके बाद एक वीडियो और देखें, उसके बाद आते हैं आगे। अब समझते हैं कि ये वीडियो है कहाँ की। ये भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर की हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, जो आईपीएल मैच हैं वो कंप्लीट हुए और यहाँ पे आईपीएल मैच के अंदर क्या हुआ, जो आपकी पंजाब की टीम थी उसको हराया आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। अब इस टीम ने जब हराया तो इस टीम के बहुत सारे फैंस ऐसे थे जो आपके चिन्ना स्वामी स्टेडियम में पहुंच चुके थे कर्नाटक के अंदर। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं तो इनको एंट्री नहीं दी जाती, क्योंकि जो स्टेडियम है उसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी थी 35,000 लोगों की, जबकि यहाँ पे जो लोग हैं वो 2 लाख से ज़्यादा पहुँचे। इस तरीके की स्टेटमेंट जो है वो सरकार या कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है कि हमने मैनेजमेंट की थी, हमने सारी चीज़ें अरेंज की थी, पर यहाँ पे लोग जो हैं वो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा आए, जिसकी वजह से हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। अब वहाँ पे जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से किसी का कहना ये है कि भाई देखो, ना तो हमें अंदर एंट्री मिली और ना ही हमें वापस जाने दिया गया, और इसी के कारण भगदड़ हुई और इसी भगदड़ के अंदर 11 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 50 से 55 लोग ऐसे हैं जो फिलहाल आपके जख्मी हैं। वो चीज़ें जो हम उम्मीद नहीं कर सकते आज 2025 के भारत में हमें होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे एक दो न्यूज़ आर्टिकल देखो। इन न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया गया है कि जो आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे बेंगलोर के अंदर, वहाँ पे 11 लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ को लेकर आप कह सकते हो दुख जताया कि इस तरीके की चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए थी भारत के अंदर। कई जगह ये नंबर 11 मिलेगा, कई जगह 12 और कई जगह 15 तक भी मेंशन किया गया है कि 15 लोग मारे जा चुके हैं इस भगदड़ के अंदर जो बेंगलोर के अंदर आपकी हुई थी। यहाँ पे कुछ इस तरीके की भीड़ आपको नजर आएगी जब आपकी आरसीबी की टीम उस स्टेडियम के अंदर पहुँचती है, जिसको लेके ये सारी आपकी कह सकते हो विवाद या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। उसके अलावा देखो, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज का काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। जो आपके बीजेपी पार्टी के एक मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस की सरकार के ऊपर, क्योंकि कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं। अब उनको घेरा गया बीजेपी के द्वारा और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छे तरीके से मैनेजमेंट नहीं करी लोगों की, इस करके वहाँ पे भगदड़ हुई और मारे गए। चलो ये बात हम मान लेंगे बीजेपी की, पर जब आपका महाकुंभ आयोजित कराया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार थी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मारे गए, काफ़ी ज़्यादा भगदड़ जो है हुई। दिल्ली के अंदर भी इस तरीके की भगदड़ हमें देखने को मिली। तो देखो, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पे इस तरीके से सरकार आती रहेंगी और बनती रहेंगी, पर सवाल ये उठता है कि इस तरीके की भगदड़ के पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या हम सभी जिम्मेदार हैं, या सरकार जिम्मेदार है, या प्रशासन जिम्मेदार है? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है। अब प्रशासन को पता है कि इतने सारे लोग आ सकते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करना चाहिए था। अगर वो मैनेजमेंट नहीं कर पाती तो इस तरीके के आयोजन की शायद ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस तरीके से आयोजन कराया जाएगा तो भारी मात्रा में लोग जो हैं वो उमड़ सकते हैं, और 35,000 संख्या भारत के लिए कोई बड़ी नहीं है। अब भारत के अंदर 2 लाख 2.5 लाख लोग सामान्य हैं अगर इस तरीके की सेलिब्रेशन होती है तो। अब लोगों को भी पता है भीड़ होगी, इस तरीके की भगदड़ हो सकती है, और अगर नहीं पता तो हमें अयोध्या जैसे मामलों से, ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, हमने जो आपका मामला देखा कहाँ का भाई, महाकुंभ का, हमने दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर मामला देखा, जो लोग महाकुंभ में जा रहे थे वो भी भगदड़ में मारे गए। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आई थिंक, मेरा पर्सनल मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी जगह हैं, हम अगर किसी, आप कह सकते हो, टीम को सपोर्ट करते हैं तो वो सपोर्ट अपनी जगह है, पर इस तरीके की बेवकूफ़ी शायद हमें नहीं करनी चाहिए और सरकार को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब कर्नाटक के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग मारे गए हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को हम 10 लाख रुपए देंगे पर व्यक्ति। देखो, पैसा आप
किसी की जान नहीं खरीद सकते पैसे से, पर ये कह सकते हैं कि जो पीछे लोग रह चुके हैं उनके लिए थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जा सकती हैं उस पैसे से। साथ में अगर आप बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के द्वारा कि भाई जितने भी लोग यहाँ पे जख्मी हुए हैं इस भगदड़ के अंदर, उन लोगों का खर्चा जो है इलाज का, वो सारा का सारा कर्नाटक की सरकार जो है वो उठाएगी। ये बात यहाँ पे आपकी कंफर्म करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 से 3 लाख लोग आए और इस तरीके की उम्मीद जो है हमें नहीं थी कि इस तरीके से लोग आएंगे। और जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्होंने अनाउंस किया है कंपनसेशन 10 लाख उन लोगों के लिए जो इस भगदड़ में मारे गए और फ्री इलाज उन लोगों के लिए जो इस भगदड़ के अंदर जख्मी हुए। यानी यहाँ पे देखो सरकार ने कुछ स्टेप्स तो उठाए हैं, पर ये स्टेप्स शायद पहले उठाने चाहिए। इस तरीके के आयोजन भारत जैसी कंट्री में शायद या तो कराए नहीं जाने चाहिए, और अगर कराए जाते हैं तो उनको मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कराया जाना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरीके की समस्याएं हमें हर बार हर 3 महीने 4 महीने में सुनने को मिलती हैं कि भगदड़ में लोग मारे गए, इस तरीके से कोई मीटिंग आयोजित कराई गई थी या कोई समारोह था, कोई फेस्टिवल था। तो उन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से वो वीडियो दिखाता हूँ। उन वीडियो के अंदर आपको किस तरीके से लोग भागते हुए नजर आएंगे। ये यहाँ पे जो यहाँ पे किस तरीके से लोग एक दूसरे को रोक रहे हैं आगे जाने से, किस तरीके से जो आपका ग्राउंड है या जो आपका स्टेडियम है वो प्रशासन रोक रहा है लोगों को कि भाई आप अंदर नहीं आ सकते, क्राउड फुल है, जबकि अंदर सेलिब्रेशन चल रहा है और बाहर जो है भीड़ के कारण लोग मारे गए हैं। अब आपका क्या मानना है, आप अपना ओपिनियन शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मेरा मानना ये है कि हम सभी जिम्मेदार हैं, सरकार, प्रशासन और यहाँ तक कि हम सभी लोग, क्योंकि हमें इन चीज़ों से या तो बचना चाहिए या सरकार को भी इस तरीके की व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए। और साथ में अगर उन्हें पता है कि भाई भीड़ होगी तो डेफिनेटली इस तरीके के आयोजन नहीं कराए जाने चाहिए। आप अपना ओपिनियन शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।